नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान के इस खास पेशकश में। रक्षाबंधन एक साधारण सा धागा जो बहन के प्रेम, विश्वास और अडिग श्रद्धा से रक्षा सूत्र में परिवर्तित होकर भाई की सर्वत्र सदैव रक्षा करते रहने में समर्थ हो जाता है। एक पवित्र संकल्प भाई का कि वह सदैव अपनी बहन की रक्षा करता रहेगा। ये सुंदर त्यौहार अपने आप में बहुत बड़ी पौराणिक देवीय इतिहास को संजोए हुए। भविष्य पुराण के अनुसार देव दानव युद्ध में जब दानवों के हावी होने पर इंद्र की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, तब इंद्राणी ने इस पवित्र सूत्र को अपने पति के हाथ पर बांध परमात्मा से उनकी रक्षा और लंबी आयु व युद्ध में उनके विजय की प्रार्थना की। और इंद्र उस युद्ध में आखिरकार विजय भी हुए। उस दिन श्रावण पूर्णिमा होने से यह प्रथा रक्षाबंधन के रूप में चलने लगी। आरंभ में गुरु शिष्य, पति पत्नी आदि संबंधों में भी ये रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी। कालांतर में ये प्रथा भाई की लंबी आयु और रक्षा हेतु बहन की कामना और बदले में जीवन भर भाई द्वारा बहन की अमोघ रक्षा के पर्व के रूप में विकसित हुई। साधारण सा ये सूत्र, ये धागा धन, यश, शक्ति और उल्लास और दीर्घायु देने में समर्थ है। कहते हैं श्रावणी पूर्णिमा के इस महापर्व पे कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। चाहे सगी बहन हो चाहे ना हो, किसी ना किसी से आपको राखी अवश्य बंधवानी चाहिए। एक आख्यान के अनुसार महाभारत में शिशुपाल वध के समय जब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली सुदर्शन चक्र से घायल हुई, तब देवी द्रौपदी ने अपने वस्त्र का किनारा उन्हें बांध दिया। उस प्रेम व अपनत्व का भार भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को हर संकट से बचाकर उन्हें हर संकट से निकालने का वचन देकर उतारा। चाहे वो चीर हरण के समय का अंतहीन वस्त्रों का भंडारा हो, चाहे वनवास में विभिन्न अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण ने हर समय भाई के रूप में देवी द्रौपदी के रक्षक बने रहने की भूमिका अच्छे से निभाई। एक अन्य मतानुसार राजा बलि के भक्ति पाश में बंधे नारायण को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने नारद मुनि के कहने पर इसी श्रावणी पूर्णिमा को बलि राजा को रक्षा सूत्र बांध अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान श्री विष्णु श्री हरि को अपने साथ ले गई। आज भी आप देखेंगे अनुष्ठानों में जब पंडित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उस वक्त जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें राजा बलि का स्मरण किया जाता है। इस प्रथा से, इस रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा से इसके प्राचीनतम होने का आपको उदाहरण मिल जाता है। और इसी राजा बलि और लक्ष्मी के आख्यान पर रक्षाबंधन के राखी बांधने का मंत्र या यजमान द्वारा या पंडित द्वारा यजमान को राखी बांधने का मंत्र इसी प्रकार से राजा बलि का स्मरण करता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी की रस्म का सुझाव दिया। तब माता कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु को और देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा को माने तो मृत्यु के देवता यम और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं। एक बार जब यम यमुना से मिलने आए तब अपने भाई यमराज को यमुना ने रक्षा सूत्र बांधा था। बदले में यमराज ने प्रसन्न होकर उनको अमरता का वरदान दिया। तभी से कहा जाता है कि ये परंपरा श्रावण पूर्णिमा को चलती आ रही है। बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांध रही हैं और वे उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए इस पर्व को तो माना जाता है कि गुजरात के बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तब वहाँ की विधवा रानी कर्मावती ने असहायता महसूस करते हुए हुमायूं को राखी भेजी।
माना ये भी जाता है कि रक्षाबंधन का दिन था, राखी पहुंची और हुमायूं अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करे। लेकिन पहुंचते पहुंचते इतना विलंब हुआ कि रानी कर्मावती जौहर कर चुकी थी और चित्तौड़ बहादुर शाह द्वारा जीता जा चुका था। इस बात से क्रोधित होकर हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया और कर्मावती के अबोध पुत्र को पुनः गद्दी पर बैठाया। इतिहास को देखें, रक्षाबंधन हमारी स्वतंत्रता संग्राम में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व रहा। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन पर्व मनवाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे देश में शांति और अमन का माहौल चाहते थे। दर्शकों, जैन मतानुसार भी रक्षाबंधन एक महापर्व है। माना जाता है कि इसी दिन विष्णु कुमार नामक मुनि राज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। जैन मतानुसार इस कारण रक्षाबंधन पर्व को रक्षा से जोड़ा गया और मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को, शिष्यों द्वारा अपने मुनियों को और भाई बहन द्वारा एक दूसरे को राखी बांधने की प्रथा जैनियों में भी शुरू हुई। दर्शकों, रक्षाबंधन पर राखी ले जाने की जो थाली होगी, जिस थाली में राखी रखकर अपने भाई पे राखी बांधी जाएगी, उस थाली को गंगा जल से धोकर पवित्र जरूर कीजिए। गंगा जल का एक पात्र भी साथ में रखिए। शुद्ध कुमकुम हो, राखियाँ शुभ हो, अच्छी हो, आर्टिफिशियल ना हो, प्लास्टिक की या किसी मेटल की, धातु की नुकीली राखियाँ ना हो, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं रहती, नकारात्मकता लेके आती है। कुमकुम शुद्ध हो। और एक बात आप विशेष ख्याल रखिए कि दिशा क्या रहनी चाहिए। जब आप राखी बांधे तो आपके भाई की दिशा, मुख की दिशा उत्तर या पूर्व में रखें। दक्षिण दिशा में मुख करके राखी बिल्कुल नहीं बंधवानी चाहिए, क्योंकि इससे शुभ फल बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। एक विशेष उपाय अगर बहनें अपने भाई के लिए करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इस रक्षाबंधन पे राखी बांधने के बाद में आप एक विशेष पत्थर आता है, गोमती चक्र, बड़ी आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाता है, 5-10 रुपये का आता है। 10 गोमती चक्र लेकर पूजा की थाली में रखिए और उससे अपने भाई की आरती कीजिए और फिर उन पर उसका हाथ लगवाकर भगवान शिव पे उन गोमती चक्र का अर्पण करवा दीजिए। इससे आपके भाई की दीर्घायु होगी, उनको स्वास्थ्य की रक्षा होगी, उनके कार्य सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त जब भी आप अपने भाई के लिए रक्षाबंधन की राखी लेके जाएं तो घर से निकलते वक्त, अगर आप मैरिड हैं, दूसरे घर में रहती हैं, तो घर से निकलते वक्त कोशिश कीजिए कि आपको गौ माता मिले। अगर गौ माता मिलती है, आप जो मिठाई अपने भाई के लिए लेके जा रही हैं उसमें से, उस मिठाई के डब्बे में से पहले गौ माता को अर्पित कर दीजिए। तो विशेषकर आपको पूरे 9 ग्रह और ईश्वर की इतनी अनुकंपा मिलेगी, आपको और आपके भाई को बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने आपको आगे बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से आप अपने देवताओं को, इष्ट को राखी बांध सकते हैं। जब आप इष्ट को या देवताओं को राखी बांधने जाएं तो भाई और बहन एक साथ जाएं, दोनों एक साथ राखी अर्पित करेंगे, विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस बार के विशेष ग्रह योगों को आप जानते हुए समझिए कि इस रक्षाबंधन पे गज केसरी योग, शक्ति योग, प्रीति योग, इस प्रकार के योगों में न सिर्फ भाई बल्कि बहन को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, इस बार का रक्षाबंधन पर्व अपने आप में एक बहुत विशेष पर्व बन के आया है, क्योंकि इस बार ये श्रवण नक्षत्र की जगह धनिष्ठा नक्षत्र में मनाया जाएगा। हमेशा ये श्रवण नक्षत्र में आया करता है, इस बार ये धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति व चंद्र दोनों एक ही राशि में विद्यमान होकर महाशुभ गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य, बुध और मंगल भी एक साथ एक राशि में उपस्थित होकर प्रबल शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार के शुभ ग्रह योगों से निर्मित ये महापर्व, इसमें जो मुहूर्त में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों का ही कल्याण होगा और भाग्य में शुभता आएगी। इस वर्ष के रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भद्रा अगले दिन यानी 23 अगस्त को रहेगी। अतः आप सभी 22 अगस्त के दिन राहु काल को छोड़कर बाकी सुबह सूर्योदय से शाम 5:33 तक राखी बांधने का कार्य कर सकती हैं। राहु काल का समय
शाम 5:16 से आरंभ होकर 6:52 तक रहेगा। अतः आप शाम 5:15 तक ही राखी बांधने का कार्य संपन्न कर लें। राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर 10:32 सुबह तक रहेगा, जिसे शोभन योग कहते हैं। इस बार की रक्षाबंधन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ, कल्याणक योग के साथ, महामंगल योग के साथ और प्रीति योग के साथ युक्त होकर अति शुभ हो चुकी है। दर्शकों, ज्योतिषीय दृष्टि से हम देखें कि किस रंग की रक्षाबंधन में राखी बांधनी चाहिए, किस रंग की मिठाई खानी चाहिए, तो राशियों के अनुसार हम आपको समझाते हैं कि यदि मेष और वृश्चिक राशि, जिनका अधिपति मंगल होता है, इस राशि के जातक यदि लाल रंग की राखी बंधवाते हैं अथवा लाल पीला कलावा उन्हें बांधा जाता है और मिठाई में लाल पीले लड्डू रखे जाते हैं, तो ग्रहों की शुभता भी प्राप्त हो जाती है। शुभ मुहूर्त में इस प्रकार रंगों का और मिठाई का चयन निश्चित रूप से जीवन में ग्रहों का आशीर्वाद लेके आएगा। मेष और वृश्चिक राशि के जातक भगवान हनुमान जी को इस दिन लाल रंग की राखी या लाल पीला कलावा साथ में गुड़ का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी सदैव रक्षा होगी, एक देवीय मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। इसके साथ वृष और तुला राशि शुक्र की राशियां हैं, अतः इनके जातकों को श्वेत धागे से बनी राखी बंधवानी चाहिए और इसी रंग की मिठाई इस रक्षाबंधन पर्व पे आपको लेनी चाहिए। देवीय रक्षा और कृपा प्राप्त करने हेतु आप भगवान शिव पर मीठे दही यानी दही और मिश्री मिले हुए दही से अभिषेक कर उन्हें राखी अर्पित करें और आशीर्वाद लें। यदि आप माँ लक्ष्मी को चांदी की बनी राखी अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं का अंत होगा और आर्थिक सुदृढ़ता के मार्ग आपके सामने खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं हम मिथुन और कन्या राशि के जातकों की। मिथुन और कन्या राशि के जातक जिनका अधिपति बुध ग्रह है, इन जातकों को इस दिन हरे रंग के धागे की राखी पहननी चाहिए और इसी रंग या मूंग दाल की बनी हुई मिठाई खानी चाहिए। भगवान गणेश जी को अथवा भगवान श्री हरि विष्णु को राखी अर्पित करें। गणेश जी को आप मौली में यानी कलावे में बंधी हुई दुर्वा की राखी और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की बनी हुई राखी अर्पित करते हैं तो आपको बहुत विशिष्ट लाभ होगा, एक आध्यात्मिक लाभ होगा, आपकी रक्षा होगी और आपको एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक भगवान चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें श्वेत धागे में पीला और लाल रंग मिला हुआ सूत्र बांधा जाए तथा नारियल की मिठाई अथवा छेने की बनी हुई सफ़ेद मिठाई खिलाया जाए तो उनके लिए बहुत शुभ होगा, ग्रह का उन्हें समर्थन मिलेगा। भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित कर कर आप यदि श्वेत चंदन युक्त कलावे को भगवान शिव पर अर्पित कर उनसे अपनी रक्षा का आशीर्वाद ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातक जिनके अधिपति भगवान सूर्य हैं, सिंह राशि के जातक को गुलाबी अथवा पीले रक्षा सूत्र बांधे जाएं और इसी रंग की मिठाई इन्हें शुभ फल देगी। विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव को चंदन अर्पित कर और गुलाबी श्वेत मिला जुले रंग में रक्षा सूत्र अर्पित करने चाहिए, क्योंकि गोचर में भगवान सूर्य हाल ही में अपनी स्वराशि सिंह में भ्रमण करना शुरू किए हैं। अतः आप सभी सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य को इस दिन अर्घ जरूर दें और गेहूं और भीगे हुए गेहूं और गुड़ और दलिया गाय को अवश्य खिलाएं। धनु व मीन राशि के जातक जिनका अधिपति देवगुरु बृहस्पति है, वो पीले रंग यानी पीत वर्ण की धागे से बने रक्षा सूत्र को पहने और इसी रंग से बनी मिठाई खाएं। देवीय कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक रुद्राक्ष की छोटी सी माला बनाएं या बनी बनाई ले लीजिए, उसे रक्षा सूत्र के रूप में भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। साथ ही यदि आपने गुरु धारण किए हुए हैं यानी गुरु बना रखे हैं तो आप अपने गुरु भगवान को अवश्य रक्षा सूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लें। यदि गुरु नहीं भी बनाए हैं तो आसपास के किसी भी मंदिर के पुजारी या किसी संत साधु सन्यासी या किसी आश्रम में
जाकर रक्षा सूत्र अर्पित करके उनका आशीर्वाद लें। आपका जीवन में मंगल निश्चित रूप से होगा। अब बात करते हैं मकर व कुंभ जातकों की। मकर व कुंभ राशि के जातक जिनका अधिपति शनि है, नीले भूरे रंग के धागा जिसमें हो ऐसे रुद्राक्ष से बनी हुई माला आपके लिए शुभ रहेगी। उड़द की बनी मिठाई, उड़द दाल की बनी मिठाई आपके लिए अति शुभ रहेगी। देवीय कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय कृपा के लिए, एक ईश्वरीय निर्देशन के लिए आप भगवान भैरव या काली मंदिर में रुद्राक्ष की बनी हुई राखी अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही में अगर वहाँ पे आप नारियल का भोग लगाते हैं तो आपके लिए अति शुभ होगा। दर्शकों, रक्षाबंधन पर आप सभी अपने अपने इष्ट को, अपने अपने भगवान जिन जिन देव स्थान पर आप जाते हैं वहाँ राखी अर्पित जरूर करें। जिस मंदिर अथवा देव स्थान पर आपकी मान्यता है वहाँ आप इस दिन अवश्य जाएं और राखी अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने देवी देवता जिन्हें आप मानते हैं उन्हें अर्पित करें। ये आपकी अमोघ सुरक्षा और अमोघ आशीर्वाद का उपाय है। जब आप ये रक्षाबंधन पे राखी लेके अपने इष्ट के या देवता के जाएं तो आपका भाव कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि जिस प्रकार देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र अर्पित किया था, उस प्रेम से, उस श्रद्धा और विश्वास से, वैसे ही हम अपने इष्ट को रक्षा सूत्र अर्पित कर रहे हैं। और जिस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी की हर कदम पे रक्षा की, हर कदम पे उन्हें समर्थन सहायता दी, वैसे ही हमारे इष्ट हमें आध्यात्मिक समर्थन, सहायता, दिशा निर्देशन और हमारी अमोघ सुरक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त आप सब हमारे राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा का यदि संकल्प लेते हैं और जीवन को शुभता की ओर, कर्तव्यता की ओर अग्रसर करते हैं तो इस महापर्व की सार्थकता सिद्ध होगी। इस खास पेशकश में इतना ही। आप सब इस कार्यक्रम में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप सबका ये रक्षाबंधन पर्व शुभ हो, सुरक्षित हो, दिव्य हो, प्रेममय हो। इस मंगल कामना के साथ नमस्कार।